दोस्तों, जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमको मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। लता मंगेशकर जब अपनी फैमिली के साथ पूना से मुंबई आईं या गाँव से पूना गई थी, तो उन्होंने भी अपना बैंड बनाया था, एक ऑर्केस्ट्रा बनाया था, जिसमें ये भाई-बहन गाने गाते थे। लेकिन इनके साथ एक नायिका जो थी, वो डांसर भी थी और उसने फ़िल्मों में डांस किया। तो आज हम आपको एक ऐसी भूली-बिसरी डांसर के बारे में बताते हैं जिनका नाम है जीवन कला। गुजरे जमाने की मशहूर नृत्यांगना अदाकारा जीवन कला, जिन्हें आज फिल्म इंडस्ट्री और अधिकतर फिल्मों के शौकीन भुला चुके हैं। और कहाँ एक वक्त वो था जब जीवन कला के डांस की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ होती थी। नृत्य और अभिनय जीवन कला को विरासत में मिले थे। इनके पिता का नाम था दत्तू उर्फ दत्तात्रेय काम्बले और माता का नाम था गंगूबाई। वो दोनों ही साइलेंट फिल्मों के दौर के कलाकार थे। पिता दत्तात्रेय काम्बले पूना के रहने वाले थे और मां गंगूबाई कोल्हापुर की निवासी थी। दोनों ही पूना में यूनाइटेड पिक्चर सिंडिकेट में नौकरी करते थे। जीवन कला के माता पिता ने अपने समय की कई हिट साइलेंस फिल्मों में काम किया है। फिर जब टॉकी फिल्में बनने लगी तो दोनों मराठी सिनेमा के नामी चेहरे बन गए। 29 जून 1944 को गंगूबाई ने जीवन कला को जन्म दिया था। यानी कि जीवन कला उस वक्त की पैदाइश है 1944 की। उस वक्त ये लोग पूना के दिवाकर वाड़ा की एक बिल्डिंग में रहा करते थे। उस समय मंगेशकर परिवार भी उसी बिल्डिंग में रहता था। जी, मैं लता मंगेशकर की बात कर रहा हूँ। और जीवन कला जी के माता पिता मंगेशकर परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, ताल्लुकात थे। एक इंटरव्यू में जीवन कला ने बताया भी था कि महान गायिका लता मंगेशकर उनकी माँ गंगूबाई को मौसी कहती थी। जिस वक्त जीवन कला का जन्म हुआ उस वक्त लता जी की उम्र लगभग 14 साल थी। जीवन कला को ये नाम भी लता जी ने दिया था। लता जी ने तब गंगूबाई से कहा था कि मौसी, ये आपके जीवन की कला है, इसलिए इसका नाम भी है जीवन कला। जीवन कला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 6वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई पेशवाओं के स्कूल हुजूर बाग से की, जबकि 6 साल की छोटी सी उम्र में ही जीवन कला ने बाला साहब गोखले गुरु जी से कथक की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। जीवन कला कहती है कि हम लोग दिवाकर वाड़ा के लक्ष्मी रोड पर रहते थे। कथक की मेरी ट्रेनिंग घर पर होती थी। जब मैं कथक का अभ्यास करती थी तो घुंघरूओं की आवाज जो है ना, सड़क पे गुजरते लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी। उसी आवाज को सुनकर एक दिन मराठी फिल्मों के उस वक्त के नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दत्ता धर्माधिकारी हमारे घर आए। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म अखेर जमले में बाल कलाकार की हैसियत से लेने की बात कही। माँ बाप तुरंत राजी हो गए, तो वो भी फिल्मों में काम करते थे। और इस तरह 6 साल की उम्र में जीवन कला ने किसी फिल्म में ना सिर्फ अभिनय किया बल्कि नृत्य भी किया। वो हीरो की छोटी बहन उस फिल्म में बनी है। बतौर बाल कलाकार जीवन कला की दूसरी फिल्म थी तीन मूला, और इस फिल्म में ये एक्ट्रेस रंजना की बेटी के रोल में थी। इनके माता पिता ने इनके नाम से एक आर्ट ग्रुप भी बना रखा था, जिसका नाम था जीवन कला एंड डांसिंग पार्टी। अपने ग्रुप के साथ बचपन से ही पूना में होने वाले बहुत सारे गणपति महोत्सवों में ये डांस किया करती थी। जीवन कला बताती हैं, जब लता मंगेशकर और फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी और फिल्मी गाने में व्यस्त हो गई थी, तो लता मंगेशकर का परिवार पूना से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। मंगेशकर परिवार की खुद की एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी। अपनी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सभी मंगेशकर भाई और बहन गाने गाते थे। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी कम उम्र के थे और इनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में वाद बजाते थे। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में उस समय ऑर्केस्ट्रा पार्टी के शोज हुआ करते थे। जीवन कला भी उस समय इनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी का हिस्सा होती थी और डांस किया करती थी। तब इन्हें अक्सर पूना से बॉम्बे आने का मौका मिलता रहता था। करीब 5 सालों तक जीवन कला ने अपने गोखले गुरु जी से कथक सीखा। अपने नव की नामी एक्ट्रेस रही जयश्री गडकर इन्हीं गोखले गुरु जी की शिष्या थी। आखिरकार साल 1956 में जीवन कला के माता पिता ने लेकर मुंबई आ गए। दादर के कोहिनूर सिनेमा के सामने मौजूद मुकेश बिल्डिंग में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। यहाँ का जीवन कला को राम मोहन नाइट स्कूल में 7वीं में दाखिला दे दिया गया। साल 1960 में उन्होंने यहाँ से 11वीं पास की। 1959 की सुपरहिट फिल्म गूंज उठी शहनाई से जीवन कला की हिंदी फिल्मों में शुरुआत हुई। एक दिन अपनी मां के साथ जीवन कला नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर विजय भट्ट से मिलने अंधेरी स्थित प्रकाश स्टूडियोज गई। गूंज उठी शहनाई के लिए उन दिनों विजय भट्ट एक सोलो डांसर की तलाश कर रहे थे। संगीतकार वसंत देसाई और डांस गुरु प्रेम धवन की मौजूदगी में जीवन कला को टेस्ट देना पड़ा अपना, और इस टेस्ट को पसंद कर लिया गया, यानी कि जीवन कला का डांस पसंद कर लिया गया। दोनों ने विजय भट्ट से सिफारिश की और इस तरह गूंज उठी शहनाई कि गीत जो है अखियां भूल गई सोना पर जीवन कला को डांस करने का चांस मिला। इसी साल 1959 में के अमरनाथ प्रोडक्शंस की फिल्म कल हमारा है में जीवन कला जी ने एक सोलो व एक ड्यूट गाने पर डांस किया है। सोलो गीत के बोलते ऐसे ना देखो रसिया जिया जाए, और ड्यूट गीत के बोलते जाओ रसिया हटो जाओ रसिया।
जीवन कला ने कुछ तमिल फिल्मों में भी नृत्य किया है। 1962 की फिल्म आई थी कॉन्जूम सलगई, पहली तमिल फिल्म थी जिसमें इन्होंने नृत्य किया है। एक दिन अखबार में जीवन कला ने अपने एक विज्ञापन को देखा जिसमें लिखा था तमिल के लिए एक क्लासिकल डांसर की जरूरत है, तो वो अपनी माँ को लेकर उस पते पे पहुंच गई और वो पता था दादर का रूपतारा स्टूडियो। एक छोटे से टेस्ट के बाद जीवन कला को फौरन साइन कर लिया गया। इस समय उनकी उम्र 18 साल हो गई थी। फिल्म किस्मत पलट के देख में पहली बार जीवन कला को अभिनय का मौका मिला। फिल्म के हीरो हीरोइन थे अनूप कुमार और प्रीति बाला। जीवन कला की इसमें सहनायिका थी, जबकि इसी साल फिल्म आई थी जिंदगी और ख्वाब में ये कॉमेडियन आगा के संग इन्होंने कॉमेडी की। 1964 में आई फिल्म चार दरवेश में जीवन कला ने एक अहम किरदार निभाया है। 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में ये माला सिन्हा की सहेली बनी है, जबकि 1968 की सरस्वती चंद में इन्होंने खलनायिका का किरदार निभाया है। एक्टिंग के साथ साथ उस दौर की कई ए ग्रेड वेस्टर्न फिल्मों में भी इन्होंने डांस किया है। साल 1965 में जीवन कला की मां की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त इनकी उम्र 21 साल थी। अभिनेत्री सुलोचना लाटकर जो है वो जीवन कला के माँ बाप से इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। इनके पिता सुलोचना को दीदी कहते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद इनके पिता ने सुलोचना जी से बात की कि मेरी एक ही बेटी है, इसकी शादी का कुछ कीजिए, तो उन्होंने जीवन कला के जीवन साथी के लिए मराठी फिल्मों के स्क्रीन प्ले व डायरेक्ट राइटर राम केलकर का नाम सुझाया। बाद में राम केलकर से उनकी शादी भी हुई, उसके बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी। इस तरह सरस्वती चंद्रन की आखिरी फिल्म साबित हुई। जीवन कला से शादी करना राम केलकर के लिए बहुत शुभ हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में पटकथा लेखक के तौर पर ब्रेक मिला। साल 1972 में आई बेईमान का पटकथा भी राम केलकर ने लिखी है और सोनलाल कंवर की यह फिल्म सुपरहिट रही है। जीवन कला के 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे जो है वो योगेश और हेमंत हैं और एक बेटी है मनीषा। बच्चों के साथ अब मुंबई के वर्ली की एनी बसेंट रोड पर जीवन कला रहती रही और उनके बेटे हेमंत एडिटर, राइटर और डायरेक्टर है। वो सुभाष घई के असिस्टेंट रह चुके हैं। 2008 में आई भोला शंकर नाम की फिल्म, मराठी फिल्म जो है हेमंत केलकर ने ही बनाई है। जीवन कला की बेटी मनीषा केलकर भी अभिनेत्री है और लाटरी, बंदूक व झोल सहित कई हिंदी फिल्मों, मराठी फिल्मों में काम कर चुकी है। शादी के बाद जीवन कला ने भले ही फिल्मों से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन अपने आप को नृत्य से दूर नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी शुरू की थी जो एक वक्त पे बहुत अच्छी चली। तो जीवन में बहुत कुछ होता है, जीवन बहुत लंबा होता है, जीवन आपको हराता भी है, जिताता भी है। तो इनसे निराश होने की और बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जीवन को अगर आप समानांतर देखेंगे तो आप समानांतर चलते भी रहेंगे। तो ऐसे ही किसी और किरदार के साथ जो अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ावों के साथ चलता रहा है, उसकी कहानी किसी और अगले एपिसोड में।